नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आर एस बाबा पर। कुछ देशों को ऐसा लगता है कि अभी भी भारत उनका गुलाम है, भारत अभी भी उनका कॉलोनाइज कंट्री है। तो पहली बात तो ये आप लोगों को बता दी जाए कि भारत को भौतिक तौर पर फिजिकली जो है वो जरूर गुलाम बनाया गया था, लेकिन मानसिक रूप से कभी भी किसी भी देश ने भारत को नहीं गुलाम बनाया है। अगर भारत मानसिक तौर पर मेंटली अगर कॉलोनाइज कंट्री होता तो भारत को आज तक आजादी ना मिल पाती। इसको हम लोग सिरे से खारिज करते हैं क्योंकि ये बेसिकली बायस्ड होकर बनाई गई है, दूसरे देशों से तुलनात्मक अध्ययन करके बनाई गई है। और जिस तरीके से इस रिपोर्ट के अंदर भारतीय मुसलमानों को मणिपुर के अंदर कुकी और मैतेई जनजाति और भारत के अंदर कश्मीर के कई लोगों को परेशान करने की बात कही गई है, वो सरासर गलत है और भारत ने इस रिपोर्ट को सिरे से ही खारिज कर दिया है। और यूएसए के ऊपर यह आरोप लगाया कि यूएसए ने इस रिपोर्ट के अंदर पूरी बायसनेस जो है वो बरती है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की। डीपली बायस्ड शो पुअर अंडरस्टैंडिंग, मतलब भारत ये कह रहा है कि आपने बहुत गहराई से इसके अंदर बायसनेस जो है वो दिखाई है और हम लोग जो है इसकी घोर निंदा करते हैं। यूएस ह्यूमन राइट्स की रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है। आप लोग चैनल के ऊपर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। हम लोग यूं ही आप लोगों के लिए बेहतरीन लेक्चर जो है वो लगातार लाते रहेंगे, जिससे आपकी नॉलेज एनरिच हो जाएगी, आपके ज्ञान के अंदर वृद्धि होगी। अगर आप लोग चैनल के ऊपर नए हैं तो एक बार जरूर हमें सपोर्ट कीजिएगा और सब्सक्राइब पर जरूर क्लिक कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। इंडिया ऑन थर्सडे टर्म्स द यूएस स्टेट डिपार्टमेंट द एनुअल ह्यूमन रिपोर्ट। मतलब बेसिकली क्या है कि यूएसए हर साल एक रिपोर्ट जो है वो रिलीज करता है और भारत ने उसको डीपली बायस्ड बताया एंड स्टेट दैट, ये कहा है कि इट शोज ए पुअर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंट्री। मतलब हमारे देश के बारे में बहुत पुअर अंडरस्टैंडिंग, बहुत हम लोग कह सकते हैं कि कम जो समझदारी है वो यूएसए हमारे देश के बारे में रखता है। सिग्निफिकेंट अब्यूज इन द नॉर्थ ईस्ट स्टेट ऑफ मणिपुर, मतलब बेसिकली अब्यूज के तौर पर इस तरीके से उन्होंने प्रेजेंट किया है कि भारत के मणिपुर के अंदर जो कुकी और मैतेई जनजाति के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है ये बहुत ही भयानक है, वहां पर ह्यूमन राइट का वॉल्यूशन हुआ है, ऐसा उस रिपोर्ट के अंदर कहा गया है। ये भी आरोप लगे हैं कि अटैक ऑन माइनॉरिटीज, भारत के अंदर जो अल्पसंख्यक हैं, खास तौर पर जर्नलिस्ट हैं और इसके साथ में डिसेंटिंग वॉइसेस, जो वॉइस उठती हैं अक्रॉस द कंट्री, उसको दबा दिया जाता है। ऐसे आरोप जो है इस रिपोर्ट के अंदर लिखे हैं। ये व्यक्ति कौन है? भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, जिन्होंने इस बात का जवाब दिया है कि आपने ये जो रिपोर्ट यहां पर प्रस्तुत की है इसको हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तुमको ही मुबारक तुम्हारा ये गिफ्ट। लेकिन एंटोनियो ब्लिंकन, जो कि अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, इनके द्वारा ये कहा गया कि बेसिकली ये जो रिपोर्ट है वो हमने बहुत अच्छे से बनाई है। भैया तुमने अगर अच्छे से बनाई होती तो इसमें बहुत अच्छी तरीके से, बैलेंस तरीके से भारत की अच्छाइयों को भी आप लोग उसके अंदर प्रदर्शित करते हैं कि भारत के अंदर ह्यूमन राइट्स का कितना ख्याल जो है वो रखा जाता है। इसके बारे में आपने कहीं पर भी जिक्र नहीं किया है। इस रिपोर्ट को आप लोग देख सकते हैं यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की साइट पर जाकर, जो कि 2023 कंट्री रिपोर्ट्स ऑन ह्यूमन राइट्स के ऊपर लिखी हुई है, जो कि 22 अप्रैल 2024 को रिलीज की गई है। इस रिपोर्ट के अंदर कुल 6 सेक्शंस हैं और 6 सेक्शंस को अलग अलग तरीके से दिखाया गया है। अगर हम लोग कुछ मोटा मोटी बात करें तो पहली बात तो यह है, इसमें दावा किया गया था कि मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदायों में फैली जाति हिंसा फैलने के बाद मानवाधिकारों का हनन हुआ है। 3 मई से 15 नवंबर के बीच कम से कम 175 लोग मारे गए हैं और 60,000 अधिक लोग जो हैं वो डिस्प्लेस्ड हुए हैं, विस्थापित हुए हैं। साथ ही रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत में तानाशाही जो है वो बड़ी है। आपसे बड़ा और तानाशाह कौन होगा? आप बताइए कि मैक्सिको से अगर यूएसए के अंदर कोई व्यक्ति आता है तो आप उसके साथ में इतना बुरा बर्ताव करते हैं, यहां तक कि कई लोगों की हत्या जो है वो भी कर दी जाती है। आपके देश के अंदर दूसरे देश से आए हुए लोगों, मतलब प्रवासी जितने भी होते हैं, उनके साथ में आप इस तरीके से व्यवहार करते हैं, ऐसा तो कोई पशु के साथ भी नहीं करता है। खास तौर पर मैक्सिकन जो बॉर्डर है वहां पर आप लोग गलत बर्ताव करते हैं, लेकिन आप लोग उस रिपोर्ट के अंदर खुद के मानवाधिकारों का जिक्र जो है वो नहीं करेंगे। बात करते हैं यहां पर अमेरिका की मानवाधिकार रिपोर्ट में भारत में रह रहे मुसलमानों को लेकर भी कई दावे किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि भारत की बीजेपी सरकार हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ भेदभाव कर रही है। भारत में अल्पसंख्यकों पर हुए हमलों में भी बढ़ोतरी हुई है। जॉर्ज फ्लॉयड एक अफ्रीकन अमेरिकन मूल का एक व्यक्ति था, आप लोग को याद होगा, जो कि ब्लैक, उसका जो कहते हैं कि टेक्सचर था चेहरे का, लेकिन अमेरिका में जाने के बाद उसके साथ में भेदभाव होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है।
एक दिन एक पुलिस वाला उसको अपने जो घुटना होता है उसको उसके नीचे दबाकर उसकी हत्या जो है वो कर दी जाती है। यहां तक कि वो जो पुलिस ऑफिसर था उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। आप कौन से मानवाधिकारों की बात कर रहे हैं? आपके देश के अंदर ही अगर कोई दूसरे देश से अगर कोई व्यक्ति आता है, अगर उसका रंग काला है, उसका डार्क कॉम्प्लेक्स है, तो उसके आधार पर आप लोग भेदभाव करते हैं, लेकिन आप लोग उसको मानवाधिकारों का हनन जो है वो नहीं मानते हैं। तो जॉर्ज फ्लॉयड को आप लोग जरूर सर्च करना इंटरनेट के ऊपर, वो घटना आपको दिखेगी। लेकिन भारत के अंदर मुसलमानों पर अत्याचार आप लोगों को दिख रहा है। इसके बाद में मोदी सरकार पर पत्रकारों को चुप करवाकर जेल भेजने की कोशिश करने की बात कही गई है। इसके अलावा कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में लोगों की अभिव्यक्ति की आजादी का हनन हो रहा है, लोगों को शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन करने नहीं दिया जा रहा। रिसेंटली एक बात थी, भारतीय मूल की एक महिला जो कि यूएस के कोर्ट के अंदर अपना स्पष्टीकरण दे रही थी, उसी बात पर उस महिला को अरेस्ट कर लिया गया था ऑन द स्पॉट, जबकि वो तो अपनी बात ही रख रही थी। अगर वही महिला भारत के अंदर होती तो उसको स्पीच एंड एक्सप्रेशन की पूरी फ्रीडम जो है दी जाती, लेकिन यूएसए के अंदर रहते हुए उसको उसी समय जो है वो जेल भेज दिया गया। आप कौन से अभिव्यक्ति की बात कर रहे हैं? खुद जो है वो अभिव्यक्ति का कहीं पर भी प्रदर्शन नहीं करते हैं, लेकिन दूसरे देशों के अंदर जो पत्रकारों पर कुछ भी अगर हो रहा है तो आप उस पर उंगली उठाना शुरू कर देते हैं। इसीलिए इस रिपोर्ट को जो है वो खारिज किया गया और बिल्कुल सही किया। यूएसए के दिन जो है वो अब ढल चुके हैं। इस रिपोर्ट को टोटल 6 सेक्शंस के अंदर डिवाइड किया गया है। पहला सेक्शन जो है वो है लिखा हुआ है कि नागरिकों की आजादी के हनन का जिक्र है। देखिए, पहली बात तो ये, इसके अंदर भारत के लिए इतना नेगेटिव लिखा गया है कि भारत के अंदर इतना मानवाधिकारों का हनन होता है। याद रखिए, इससे इंडिया के टूरिज्म के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। हम जब कभी भी किसी भी देश के अंदर घूमने के लिए जाते हैं तो देखते हैं कि वहां पर मानवाधिकारों का हनन हो रहा ही नहीं हो रहा। वहां पर यह भी देखते हैं कि आखिरकार ये जो देश है वो इंडेक्सेस के अंदर, जैसे ह्यूमन राइट के इंडेक्सेस आते हैं, उसके अंदर इसका कौन सा स्थान है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कौन सा स्थान है। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो सब इनके बारे में पढ़कर उस देश के अंदर घूमने के लिए जाते हैं। पहली जो रिपोर्ट है वो आजादी के हनन के बारे में जिक्र किया गया है। इसमें वो मामले शामिल हैं जिनमें गैर कानूनी हत्याएं, टारगेट किलिंग, मतलब सीधे सीधे जम्मू कश्मीर के बारे में बात की जा रही है। रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश में 2017 से 183 गैर न्यायिक हत्याओं और 10,900 गैर न्यायिक हिंसाओं का जिक्र किया गया है। इसमें लिखा है कि 15 अप्रैल को पत्रकारों के भेष में आए 3 लोगों ने अतीक अहमद, मतलब यूएसए को अतीक अहमद की पड़ी है और अशरफ की जो है वो हत्या कर दी गई है। खुद के देश के अंदर क्या घटित हो रहा है उसको परवाह नहीं है, लेकिन वो अतीक अहमद पर नजर रखे हुए है। 31 जुलाई को रेलवे पुलिस में काम करने वाले चेतन सिंह नाम के एक शख्स ने ट्रेन में गोली मारकर 3 लोगों की हत्या कर दी थी। इस बात का जिक्र यूएसए अपनी ह्यूमन राइट की रिपोर्ट में कर रहा है। कश्मीर के कुपवाड़ा जिले से 2022 में अब्दुल राशिद डार नाम के एक शख्स को हिरासत में लिया गया था। परिवार का आरोप है कि बेसिकली उसकी मौत जो है, यानी कि हिरासत के अंदर उसकी मौत हो गई थी। इस बात का जिक्र यूएसए की ह्यूमन राइट की रिपोर्ट के अंदर किया गया है। इसके बाद में मौलिक अधिकारों का हनन को लेकर भी इस रिपोर्ट के अंदर एक सेक्शन में लिखा गया है कि प्रेस और लोगों की अभिव्यक्ति, मतलब जितने भी जर्नलिस्ट काम करते हैं उनके स्पीच और एक्सप्रेशन के अंदर कहीं ना कहीं हनन किया जा रहा है। सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों और सोशल वर्कर को जेल भेजने की कोशिश की जा रही है। रिपोर्ट में वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स के जरिए भारत को मीडिया के लिए सबसे खतरनाक देश बताया गया है। वर्ल्ड फ्रीडम जो इंडेक्स है उसके अंदर भारत को सबसे खतरनाक देश बताया गया है। क्या आप लोग मानते हैं ऐसा? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि 20 मार्च को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 2021 में कश्मीरी पत्रकार इरफान महराज की गिरफ्तारी मानवाधिकारों के उल्लंघन का ही हिस्सा है। कश्मीरी लोगों के लिए आवाज उठाने वाले महराज को यूएपीए के तहत, यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज जो होती है प्रिवेंशन एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। पहले तो यूएसए को यह बात समझनी चाहिए, अगर खालिस्तान समर्थक जो पन्नू है वो यूएसए के अंदर जाकर हुड़दंग करता है और आपने उसको अपनी नागरिकता दे रखी है, तो उसके बारे में तो आपके पास में कोई सवाल नहीं है, कोई जवाब नहीं है। जब कनाडा भारत को यह कहता है कि आपने कनाडा के अंदर घुसकर जो है वो हत्या की है, तब आप जो है वो यूएसए के अंदर बैठे बैठे फड़फड़ाने लगते हैं कि बोला ऐसा आपने कैसे किया। और बात करते हैं भारत की। 14 फरवरी 2024 को बीबीसी के दिल्ली और मुंबई के दफ्तरों पर रेड की गई थी। यह रेड 60 घंटों से ज्यादा चली, जो पीएम मोदी पर रिलीज हुई विवादित डॉक्यूमेंट्री के बाद हुई थी। देखिए, बीबीसी जो है वो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन है, जो कि कॉलोनाइज कंट्री के अंदर बैठा बैठा भारत के लिए जो है वो बहुत कुछ छापता है। हाल ही के अंदर प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री जो है वो रिलीज हुई थी, जिसने
जिसके अंदर 2002 का जो गोधरा कांड था इसके बारे में लिखा गया था कि इसके अंदर सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की जिम्मेदारी जो है वो बनती है। और इस बात को लेकर इंडिया के अंदर कभी भी ये डॉक्यूमेंट्री रिलीज ही नहीं हुई जो कि मोदी के ऊपर बनाई गई थी। अभी मैं बात करूंगा उसके बारे में। लेकिन बीबीसी जो है वो हमेशा भारत की गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करता हुआ आया है इनडायरेक्टली। यहां पर देखिए, राजनीतिक प्रोसेस में हिस्सा लेने से रोका जा रहा है। एक तीसरा हिस्सा यह भी है, इसमें वो मामले शामिल किए गए हैं जिनमें कथित रूप से विपक्ष पर कार्रवाई की गई है। रिपोर्ट के इस हिस्से में राहुल गांधी के सांसदी जाने का जिक्र भी किया गया है। मतलब राहुल गांधी की अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट जाती है तो यूएसए उसको भी मानवाधिकारों के हनन के रूप में गिन रहा है। फिर पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में हिंसा और 52 लोगों की जो है वो मौत का भी जिक्र इसके अंदर किया गया है। चौथा हिस्सा मतलब इसके 4th सेक्शन में लिखा गया है भ्रष्टाचार को लेकर कि देश के एंटी करप्शन ब्यूरो को जून 2021 से अब तक 169 भ्रष्टाचार के मामले जो है वो सामने आए हैं। मतलब तुम्हें क्या ही लेना देना यार, तुम यूएसए की सरकार को संभालो ना। यहां पर अगर भ्रष्टाचार हो रहा है तो तुम्हें क्यों गुदगुदी हो रही है। फिर 5वां हिस्सा देखिए, मानवाधिकारों के उल्लंघन की रिपोर्ट करने वाली संस्थाओं के खिलाफ सरकारी जो है वो एक्शन के बारे में लिखा गया है कि भारत में सरकार ने 1827 एनजीओ का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया। इनमें से ज्यादातर मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामले में रिपोर्ट जो है वो कर रहे थे। मतलब एनजीओ को इसलिए बंद कर दिया गया क्योंकि वो मानवाधिकारों के उल्लंघन की बात कर रहे थे। फिर जो छठा सेक्शन है उसमें लिखा गया है कि भेदभाव और समाज की जातियों के बारे में लिखा गया है कि भारत में साल भर हुई उन घटनाओं का जिक्र है जिनमें लोगों के साथ भेदभाव हुआ और समाज के किसी भी निर्धारित हिस्से को जातियां जो है वो हुई है। इसमें बिल्किस बानो में आप लोग को बता देता हूं, गोधरा कांड के अंदर एक मुस्लिम महिला थी जिसका जो है रेप हुआ था और उसी रेप के अंदर ये जो है विक्टिम है बिल्किस बानो, इनके साथ दुष्कर्म करने वालों की रिहाई होना और दूसरे रेप केस और समाज की कई कुप्रथाओं का जिक्र जो है वो यूएसए की ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट के अंदर किया गया है। ठीक है, ये सारा जिक्र जो है उस रिपोर्ट के अंदर किया गया है। बेसिकली ये पूरी तरीके से बायस्ड है, भारत को नीचा दिखाने का प्रयास है ताकि भारत की इकोनॉमी, भारत का टूरिज्म, भारत का ह्यूमन राइट जो इंडेक्स है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो कहीं ना कहीं नीचे की तरफ चली जाए। इसके बाद में अमेरिका की मानवाधिकार रिपोर्ट में बीबीसी के मुंबई और दिल्ली ऑफिस पर हुई रेड का भी जिक्र है। रिपोर्ट में बताया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जो डॉक्यूमेंट्री रिलीज करने के बाद बीबीसी पर जो है वो रेड की गई। यह रेड 60 घंटे की थी जिसमें टैक्स चोरी की जांच के रूप में बताया गया था, लेकिन अधिकारियों ने उन पत्रकारों के भी मोबाइल और लैपटॉप जब्त कर लिए थे जो कंपनी के फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर में शामिल नहीं थे। मतलब बीबीसी ने जब मोदी जी के ऊपर डॉक्यूमेंट्री निकाली और उसके अंदर मोदी जी को जिम्मेदार बताया गोधरा कांड के लिए, ये वो डॉक्यूमेंट्री का टाइटल है इंडिया द मोदी क्वेश्चन। इसके 2 एपिसोड आज तक आ चुके हैं। पहले के अंदर गोधरा कांड के बारे में बताया गया है और दूसरे के अंदर 2019 के जो इलेक्शंस थे उसके बारे में बताया गया है, जो कभी भी भारत के अंदर रिलीज नहीं हुई है। ये जो डॉक्यूमेंट्री है ये कभी भी भारत के अंदर रिलीज नहीं हुई है, हमेशा यूट्यूब इनके ऊपर ही आप लोगों को देखने को मिलेगी। देखिए, इंडिया ब्लॉक्स बीबीसी डॉक्यूमेंट्री ऑन मोदी, भारत ने जो है इसको पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया था और कभी भी जो है ये पब्लिश नहीं हुई है। तो यूएसए ने जो रिपोर्ट निकाली है इस बात से साबित होता है कि कहीं ना कहीं पूरी तरीके से बायस्ड है। ये भारत को नीचा दिखाने का प्रयास है। इसको हम लोग भी जो है वो बॉयकॉट करते हैं, इसको हम लोग कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यूएसए को ये लगता है कि मैं खुद किसी भी रेस के अंदर जो दौड़ होती है उसके अंदर आगे नहीं निकल सकता हूं, इसलिए जो मेरे बराबर आ रहा है उसको पीछे कर दो, मैं अपने आप जो है वो आगे दिखाई दूंगा। ये यूएसए की चाल है। अगर आपको इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो मुझे आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। आपका एक कमेंट जो है वो मुझे बड़ा अप्रिशिएट करता है, ध्यान से कीजिएगा कमेंट, बताइएगा मुझे। चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।